कंपनियों के 5 तरीके आपको बेवकूफ बनाने के। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन चालाक तरीकों के बारे में जो कंपनियां आपके साथ इस्तेमाल करती हैं। आपको लगता होगा कि आप स्मार्ट कंज्यूमर हैं, पर क्या आप वाकई में हैं? हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो आप रोजाना देखते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स के छोटे होते साइज, बढ़ते दाम और वो सब कुछ जो आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे कंपनियां आपको बेवकूफ बना रही हैं और कैसे खुद को बचाएं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं श्रिंकफ्लेशन से। आपने कभी सोचा है कि आपके पसंदीदा स्नैक्स या रोजमर्रा के सामान का साइज क्यों घटता जा रहा है जबकि दाम वही रहते हैं? ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जिसे हम श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जो श्रिंक और इन्फ्लेशन को मिलाकर बना है। श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना और इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है श्रिंकफ्लेशन, यानी प्रोडक्ट का साइज घटाना और दाम वही रखना। मतलब दाम तो वही रहते हैं लेकिन प्रोडक्ट का साइज घट जाता है। यह एक चालाक तरीका है जिससे कंपनियां अपने मुनाफे को बढ़ाती हैं बिना दाम बढ़ाए। याद है वो दिन जब मैगी के पैकेट 80 ग्राम के हुआ करते थे? हम सभी ने कभी ना कभी इसका अनुभव किया है। अब वो सिर्फ 55 ग्राम के रह गए हैं। ये बदलाव धीरे धीरे होता है ताकि उपभोक्ता इसे तुरंत न समझ सकें। और थम्स अप की बोतल पहले 250 मिलीलीटर, अब 200 मिलीलीटर। ये सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिनका साइज घटा है। कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि ये उन्हें मुनाफा कमाने का एक चालाक तरीका लगता है। जब कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं तो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के साइज को घटाकर लागत को नियंत्रित करती हैं। दाम न बढ़ाकर वो चुपके से मात्रा कम कर देते हैं। इससे उपभोक्ता को लगता है कि दाम वही हैं, लेकिन असल में उन्हें कम प्रोडक्ट मिल रहा होता है। पर असली बात तो यह है कि इससे आपकी जेब पर असर पड़ता है। आप सोचते हैं कि आप वही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन असल में आपको कम मिल रहा होता है। आपको कम सामान मिलता है उसी दाम पर। यह एक तरह से उपभोक्ता के साथ धोखा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके प्रोडक्ट का साइज घट गया है। तो अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उसका साइज जरूर चेक करें। यह सुनिश्चित करें कि आप वही मात्रा पा रहे हैं जिसके लिए आप भुगतान कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको पहले से कम सामान मिल रहा हो। यह जानना जरूरी है कि आप क्या खरीद रहे हैं और क्या आपको सही मूल्य मिल रहा है। श्रिंकफ्लेशन के इस खेल में सतर्क रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। अब बात करते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस की। ये एक ऐसी रणनीति है जहां कंपनियां जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कुछ समय बाद खराब हो जाएं ताकि आपको नया खरीदना पड़े। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्मार्टफोन। पहले बैटरी आसानी से बदली जा सकती थी, लेकिन अब ज्यादातर फोन में नॉन रिमूवेबल बैटरी होती है जो कुछ साल बाद खराब होने लगती है। और फिर क्या, आपको एक नया फोन खरीदना पड़ता है। कंपनियां जानती हैं कि आप हर साल नया फोन नहीं बदलना चाहेंगे, इसलिए वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ज्यादा समय तक चल ही ना सकें। यह सिर्फ स्मार्टफोन तक ही सीमित नहीं है। हेडफोन, प्रिंटर, यहां तक कि कपड़े भी इस जाल में फंसे हुए हैं। तो अगली बार जब आप कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदें तो सोचें कि क्या वो वाकई में टिकाऊ है या फिर कुछ समय बाद आपको नया खरीदना पड़ेगा। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का मतलब है कि कंपनियां जानबूझकर अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिजाइन करती हैं कि वे एक निश्चित समय के बाद खराब हो जाएं। यह एक बहुत ही चालाकी भरी रणनीति है जिससे कंपनियों को बार बार नए प्रोडक्ट्स बेचने का मौका मिलता है। सोचिए, आपने एक नया स्मार्टफोन खरीदा है और कुछ ही सालों में उसकी बैटरी खराब हो जाती है। अब आपके पास दो ही विकल्प होते हैं। या तो आप बैटरी बदलवाएं, जो कि महंगा और मुश्किल हो सकता है, या फिर नया फोन खरीदें। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में यह बहुत आम है। पहले के स्मार्टफोन्स में बैटरी आसानी से बदली जा सकती थी, लेकिन अब ज्यादातर स्मार्टफोन्स में बैटरी को बदलना लगभग असंभव हो गया है। पहले के समय में जब आपके फोन की बैटरी खराब हो जाती थी तो आप आसानी से एक नई बैटरी खरीदकर उसे बदल सकते थे। यह सस्ता और सुविधाजनक था, लेकिन अब ज्यादातर स्मार्टफोन्स में बैटरी को बदलना लगभग असंभव हो गया है। बैटरी को फोन के अंदर सील कर दिया जाता है, जिससे उसे बदलने के लिए आपको पूरा फोन खोलना पड़ता है, और जब बैटरी खराब हो जाती है तो फोन का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, फोन बार बार बंद हो जाता है और अंत में आपको नया फोन खरीदना पड़ता है। और यही कंपनियों का मकसद होता है। वे चाहती हैं कि आप बार बार नया फोन खरीदें ताकि उनकी बिक्री बढ़ती रहे। कंपनियां जानती हैं कि आप हर साल नया फोन नहीं बदलना चाहेंगे, इसलिए वे अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिजाइन करती हैं कि वे कुछ समय बाद खराब हो जाएं। यह सिर्फ स्मार्टफोन्स तक ही सीमित नहीं है। हेडफोन्स, प्रिंटर्स और यहां तक कि कपड़े भी इस रणनीति का हिस्सा हैं। हेडफोन्स की बात करें तो वे भी कुछ समय बाद खराब हो जाते हैं। वायर टूट जाते हैं, साउंड क्वालिटी खराब हो जाती है और आपको नया हेडफोन खरीदना पड़ता है। प्रिंटर्स में भी यही समस्या होती है। कुछ समय बाद वे एरर दिखाने लगते हैं, पेपर जाम हो जाता है और आपको नया प्रिंटर खरीदना पड़ता है। कपड़ों की बात करें तो वे भी कुछ समय बाद फटने लगते हैं, रंग उड़ जाते हैं और आपको नए कपड़े खरीदने पड़ते हैं। तो अगली बार जब आप कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदें तो सोचें कि क्या वह वाकई में टिकाऊ है या फिर कुछ समय बाद आपको नया खरीदना पड़ेगा। यह जानना बहुत जरूरी है कि कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिजाइन करती हैं कि वे कुछ समय बाद खराब हो जाएं ताकि आप बार बार नया प्रोडक्ट खरीदें।
इसलिए जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट खरीदें तो उसकी गुणवत्ता और टिकाऊपन पर ध्यान दें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपके फोन की बैटरी कम होती है तो कैब बुक करना महंगा हो जाता है? यह एक आम समस्या है जिसका सामना हम में से कई लोग करते हैं। आप सोचते होंगे कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक सोची समझी रणनीति है जिसे सर्ज प्राइसिंग कहा जाता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि सर्ज प्राइसिंग है। जब आप किसी राइड हेलिंग ऐप का उपयोग करते हैं तो ये ऐप्स आपकी बैटरी की स्थिति पर नजर रखते हैं। जैसे ही आपकी बैटरी कम होती है ये ऐप्स अपने दाम बढ़ा देते हैं। यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक चाल है जो आपको अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर करती है। कुछ ऐप्स आपके फोन की बैटरी लाइफ ट्रैक करते हैं। ये जानकारी उन्हें यह समझने में मदद करती है कि आप कितने मजबूर हैं। जब आपकी बैटरी कम होती है तो आपके पास विकल्प सीमित हो जाते हैं। आप जल्दी से जल्दी कैब बुक करना चाहते हैं ताकि आपकी बैटरी खत्म होने से पहले आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। जब उन्हें पता चलता है कि आपकी बैटरी कम है तो वो दाम बढ़ा देते हैं। ये एक प्रकार का शोषण है क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप मजबूरन अधिक भुगतान करते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी बैटरी खत्म हो जाए और आप फंस जाएं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक चाल है जो आपको अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर करती है। यह एक प्रकार का शोषण है जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाता है। एक स्टडी में पाया गया कि एक राइड हेलिंग ऐप ने फोन की बैटरी कम होने पर 20% तक ज्यादा दाम वसूले। यह तो धोखा है। यह स्टडी यह भी बताती है कि यह समस्या केवल एक ऐप तक सीमित नहीं है, बल्कि कई ऐप्स इस प्रकार की रणनीति अपनाते हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसे हमें समझने और इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। तो अगली बार जब आप कोई सर्विस बुक करें तो ध्यान रखें कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इससे आप इस प्रकार के शोषण से बच सकते हैं। अपनी बैटरी को हमेशा चार्ज रखें और जब भी संभव हो कैब बुक करने से पहले अपने फोन को चार्ज कर लें और अगर हो सके तो अलग अलग ऐप्स के दामों की तुलना जरूर करें। यह भी एक अच्छा तरीका है कि आप अधिक भुगतान से बच सकें। विभिन्न ऐप्स के दामों की तुलना करके आप सबसे सस्ता विकल्प चुन सकते हैं। यह एक स्मार्ट तरीका है जिससे आप पैसे बचा सकते हैं और शोषण से बच सकते हैं। तो अगली बार जब आप कैब बुक करें तो इन बातों का ध्यान रखें और स्मार्ट तरीके से पैसे बचाएं। आजकल हर जगह एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को स्मार्ट और एडवांस्ड दिखाने के लिए एआई पावर्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हकीकत में ज्यादातर प्रोडक्ट्स में असली एआई नहीं होता है। उदाहरण के लिए कुछ एआई पावर्ड वॉशिंग मशीन बस बेसिक टेम्परेचर सेटिंग्स का इस्तेमाल करती हैं। कंपनियां जानती हैं कि एआई एक बजवर्ड है और लोग इसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं, भले ही उन्हें असल में कोई खास फायदा ना हो। तो अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट देखें जिस पर एआई लिखा हो तो थोड़ा रिसर्च जरूर करें। हो सकता है कि वो उतना स्मार्ट ना हो जितना वो दिखता है। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आखिरी समय पर अचानक से दाम बढ़ गए? ये ड्रिप प्राइसिंग की वजह से होता है। कंपनियां आपको एक कम दाम दिखाती हैं, लेकिन जब आप चेकआउट करते हैं तो उसमें डिलीवरी चार्ज, टैक्स और दूसरे चार्ज जुड़ जाते हैं। यह खासतौर पर फूड डिलीवरी ऐप्स में आम है। आपको एक रेस्टोरेंट में कम दाम दिखाई देते हैं, लेकिन ऑन ऑर्डर प्लेस करते समय डिलीवरी चार्ज, टैक्स और स्मॉल ऑर्डर फीस जुड़ जाती है। यह एक तरह से ग्राहकों को गुमराह करने का तरीका है। इसलिए ऑनलाइन कुछ भी खरीदने से पहले सभी चार्ज को ध्यान से देखें। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे कंपनियां आपको बेवकूफ बना सकती हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज्यादा जागरूक होंगे और खुद को इन चालबाजियों से बचा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आपने कभी इनमें से किसी चाल का सामना किया है। और हाँ, हमेशा याद रखें, जागरूक रहें, सतर्क रहें।